Hey guys, welcome back to my YouTube channel Pooja Styles One. So hope you all are doing good. तो आज हम जा रहे हैं भालू डैम और ये डैम रानीखेत मार्केट से 11 किलोमीटर दूर है और चौबटिया गार्डन से 3 किलोमीटर दूर है। और ये जो डैम है वो जंगलों के बीचों बीच है। तो हम रानीखेत मार्केट से करेंगे कैब चौबटिया गार्डन तक के लिए और चौबटिया गार्डन से हम जाएंगे पैदल 3 किलोमीटर दूर। तो चलिए चलते हैं। तो हमने रानीखेत मार्केट से चौबटिया गार्डन तक के लिए एक लोकल टैक्सी कर ली थी। हमने पैदल वॉक स्टार्ट कर दिया है चौबटिया गार्डन से और टैक्सी ने हमें ऊपर चौबटिया कैंटीन है वहाँ पर छोड़ दिया था। तो वहीं से नीचे को रास्ता जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रास्ता मिलेगा। तो वहाँ से हम नीचे को आ चुके हैं और यहाँ से हम पैदल ही चल रहे हैं। तो आप यहाँ का रास्ता देख सकते हैं कितना कीचड़ भरा है। तो आप देख सकते हैं कैसा जंगल है और कितने पतले रास्ते हैं यहाँ पे। पर ये जंगलों की अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप आगे देखिएगा कैसे कैसे जंगल हैं। तो हम ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हमें जाना कहाँ है। तो स्टिल अभी हम चल रहे हैं। ये है कुछ इस तरीके का रास्ता, आगे रास्ता ख़त्म हो चुका है, अब आगे हमें नहीं पता है कहाँ जाना है। तो थोड़ा सा आगे चल के हमें ये रास्ता मिला है और देखते हैं ये रास्ता कहाँ को जाता है। आप यहाँ का जो है वो व्यू देख गाइस। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कितना बड़ा चीड़ का पेड़ है जो वो टूट के गिरा हुआ है। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जंगल है, यहाँ दूर दूर तक कहीं भी घर नहीं है। गाइस अगर आप यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ग्रुप में ही आना। गाइस हमें यहाँ पर 2 रास्ते मिले हैं। ये घर सा बना है एक, अब पता नहीं क्या है, इसके इस साइड एक है और इसके इस साइड दूसरा रास्ता है। तो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं ये वाला रास्ता कहाँ को जाता है। गाइस आप यहाँ के रास्ते देख सकते हैं, खड़े रास्ते हैं और इतना पतला रास्ता है कि मुझे चप्पलें अपनी हाथ पे रखनी पड़ी और मैं पैदल ही। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे जंगल और कज़न ताई जी आगे जा चुके हैं, सिस्टर जा रही है आगे से।
गाइस ये जो रास्ता है ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम घना जंगल सा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये रास्ता कहाँ को जाता है। ये रास्ता बहुत ही फिसलन भरा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सूखे पत्ते हैं और कुछ पिरुल के भी पत्ते हैं, मतलब चीड़ के पेड़ के जो पिरुल होते हैं वो, इनमें बहुत ही बुरी तरीके से पैर फिसलता है और यहीं पे मैं बहुत बुरी तरीके से गिरी थी। सो गाइस फाइनली इतने गंदे रास्तों को क्रॉस करते हुए, फिसलते हुए, मैं तो 2-3 जगह गिर भी गई फाइनली हमें यहाँ से डैम दिख रहा है नीचे। तो चलिए वहाँ पहुँच के हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। वो है गाइस, आप नीचे देख रहे हैं वो डैम है। वो है नीचे आपको दिख रहा होगा डैम, ये मैन मेड डैम है। गाइस इतने ठंडे एरिया में भी मुझे बहुत पसीना हो गया, आप नीचे देख सकते हैं हम डैम पहुंच चुके हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। आप यहाँ से ऊपर को देख सकते हैं कितनी खड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो जितना टाइम हमें नीचे आने में लगा है उसका डबल टाइम हमें ऊपर की तरफ जाने में लगा है। सो गाइस ये है भालू डैम, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बना है। तो भालू डैम के जस्ट ऊपर आप ये कुछ खंडर घर सा देख सकते हैं और इस तरफ भी एक रास्ता दिखाई दे रहा है और नीचे है ये डैम, आप पानी की आवाज़ सुन सकते हैं। तो नीचे सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ मैं। यहाँ पर आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं जो कि काई से भरी हुई है और बहुत ही फिसलन भरी है। तो मैं नीचे जाके पिक्स क्लिक करवाना चाहती थी बट मुझे मना किया गया था, तो मैं नीचे नहीं जा पाई इसी वजह से। आप डैम के उस पार देख रहे होंगे जंगल सा है, तो आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, बट अगर आप में इतना करेज है, मतलब आपने डर है और आप खड़ी चढ़ाई चढ़ सकते हैं तो आप उन जंगलों में जा सकते हैं। बट यहाँ पर मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं अकेली थी और एक कज़न ही थी जो मेरे साथ डैम के उस पार आई, बाकी सिस्टर भी नहीं आई और ताई जी तो वहीं पर ही बैठ गई थी। तो उन्होंने तो ये डैम का पुल भी क्रॉस नहीं किया, तो अकेले मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। तो आप अगर जाना चाहें तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आप ऐसी नमी वाली जगहों में जा रहे हैं तो अपने पैरों का खास ध्यान रखिए क्योंकि ऐसी जगहों में आपको जोंक यानी कि लीच भी मिलेंगी। तो यहाँ पे कज़न के पैर में एक लीच भी लगा हुआ था।
गाइस आपने यहाँ का व्यू तो देख ही लिया होगा। तो अगर आपको ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और पहुँच के भी आपको केवल इतना ही व्यू मिलने वाला है, ये और नीचे बधीरा सा है, और नीचे ये स्टेयर्स हैं जिसमें कि अभी काइयाँ लगी हुई है, तो नीचे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि फिसलने का डर है। तो इतना ही व्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आपको ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ही आप इस एरिया में आ सकते हैं। और बाकी हमने यहाँ पे आने के लिए 2 गाड़ियाँ चेंज की है, ताकि यहाँ पे हमने आने के लिए 2 गाड़ियाँ चेंज की है। तो उस हिसाब से यहाँ का जो घूमना है वो बिल्कुल एवरेज ही है। तो अगर मैं इस एरिया को कोई मतलब रेटिंग देना चाहूँ तो मैं दूँगी 3 आउट ऑफ 5। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इतना ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ आके इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा यहाँ पे आने जाने का कोई मतलब जाने की जगह, बाकी यहाँ पे कोई ज़्यादा जाने का कोई रास्ता नहीं है, एक यही है। और ये फिर ऊपर जंगलों को ही जाता है, और इस तरफ से एक रास्ता है वो भी जंगलों को ही जाता है। बाकी कि हम जहाँ से आए हैं, हम इस रास्ते से आए हैं ऊपर के, और ऊपर ही हमें जाना है। तो फाइनली मुझे यहाँ नीचे 4 सीढ़ियों तक जाने की परमिशन मिलती है। गाइस हम आए इस रास्ते से थे और जा रहे हैं अब इस रास्ते से। तो देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है, क्योंकि जहाँ से हम आए वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही बेकार रास्ता है और बहुत ही स्लिपरी है। तो इस रास्ते से देखते हैं हम कहाँ पहुँचे। आराम से आराम से। तो गाइस आप देख सकते हैं रास्ता कितना पतला और स्लिपरी है और घास से भरा हुआ है। तो हमने सोचा कि ये रास्ता तो ठीक होगा कम से कम उस रास्ते से जहाँ से हम आए थे, बट ये रास्ता तो उससे भी ज़्यादा ख़राब था। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके के रास्तों से आए हैं। अगर यहाँ पर बैलेंस ख़राब हुआ तो हम सीधा नीचे पहुँचेंगे, और यही चीज़ मैंने ध्यान में रखते हुए रिकॉर्डिंग यहीं पर बंद कर दी थी। फाइनली हम जो दूसरे रास्ते से आए थे तो सेम रास्ते में हम आ चुके हैं। वहाँ से घूमते हुए ये रास्ता यहाँ पर मिला है। इतने ठंडे एरिया में भी आप देख सकते हैं मेरी हालत, पूरा फेस पसीना पसीना हो चुका है। ये देखो लीच, ये ताईजी की चप्पलों पे 2 बार आई थी। तो फाइनली हम जंगलों से बाहर आए और बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। और यहीं पे हमें ड्राइवर ने ड्रॉप भी किया था। यहीं से नीचे हमने स्टार्ट किया था जंगल में एंट्री।
तो अब मैं इस व्लॉग को यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए मैं व्लॉग एंड भी नहीं कर पाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।